नमस्कार मित्रों, मैं शिवांश भट्ट और आप सभी देख रहे हैं स्टाइन इंडिया न्यूज़। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ ईशान कट्टर जी और नीलिमा अजीम जी हैं। आज जो कथक को लेके इन्होंने अपने गुरु जी के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, बिरजू महाराज जी की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्थान ही डालने जा रहे हैं, जिस संस्थान का नाम है रूट्स एकेडमी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस रूट्स एकेडमी के उस जड़ों को ये आगे लेके जाएंगी और उसी को सहयोग देने, अपना अभिवादन देने यहाँ पे उनके अनुज पुत्र ईशान कट्टर जी हमारे साथ हैं। बस ईशान ही काफ़ी था, बट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आपकी माता जी इस प्रकार से संस्थान डालने जा रही हैं जी। और कथक को लेके आपने देखा है आज का यूथ इसको कितनी जल्दी कैच करेगा कथक को, क्योंकि सब लोग तो हिप हॉप में लगे हुए हैं और वेस्टर्न डांस में लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कथक को भी उतनी जल्दी ऑप्ट कर पाएंगे? ये हमारे कल्चर का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और जितना कि मैं समझता हूँ संगीत के बारे में और नृत्य के बारे में, मुझे लगता है कि कथक ना सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया में सबसे डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव डांस फॉर्म्स में से एक है। और मैं बहुत छोटी उम्र से देख रहा आ रहा हूँ कि राम मोहन जी, मेरी मॉम नीलिमा जी, वो किस तरह की तालीम उन्होंने पाई है पंडित बिरजू महाराज से। तो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ सारी स्टूडेंट्स को कि ये फाइनली अपनी क्लासेस को लेकर आई हैं और ये तालीम वो बांट रही हैं ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों तक बढ़े। और ये बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, खूबसूरत हिस्सा है हमारे कल्चर का। एंड आई थिंक मेरी जितनी समझ है उसमें से तो मैं कहूँगा कि एज टीचर्स इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेडली है, क्योंकि कथक के जो मैस्कुलिन जो हिस्से और अंदाज हैं उसे राम मोहन जी बहुत ही कमाल से पेश करते हैं, और जो फेमिनिन ग्रेसफुल जो उसका जो एक पहलू है, शी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट फॉर मी। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही कमाल के टीचर्स हैं दोनों, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है एज टीचर्स। और मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता कि अगर मुझे ऐसे गुरु मिलते, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड सपोर्ट। तो आपने कभी नीलिमा जी से, अपनी माँ से, ये आपने रुचि नहीं दिखाई कि मुझे भी कथक सीखना है? हाँ, खड़े होके ऐसे ही करते हैं बहुत मजे से क्लासेस में। रुचि दिखाने से पहले ही मुझे खड़ा कर देती थी कि उठो, करो तत्कार। तो ये तो बचपन से चलता आ रहा है सिलसिला, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि तुम ये ही सीखोगे। बहुत ही लिबरल थिंकिंग है उनकी। एज एन आर्टिस्ट उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें भाता है, वो करो और सीखो, लेकिन पूरी शिद्दत से करो और मेहनत से करो। तो वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं तालीम के, रियाज के, वो मुझे बचपन से उन्होंने बांटे हैं और वो मैं उम्मीद करता हूँ और कोशिश करता रहूँगा कि मैं अपने कैपेसिटी में आगे बढ़ाता रहूँ। स्वर्गीय महाराज जी से कभी मिलने का आपको अवसर मिला? जी 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 जी। वो मुझे कहानी इन्होंने सबसे पहले तो ये सुनाई थी कि जब मैं छोटा सा नन्हा सा था, तो 40 दिन का था। आपने शायद उन्हें बताया नहीं था कि नहीं, उन्होंने सरप्राइज़ रखा था उनके लिए। तो जब मेरी पैदाइश हुई थी, तो पहली बार जब वो घर आए, उनके लिए सरप्राइज़ था कि मैं वहाँ पर मौजूद था, 40 साल का छोटा सा। तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया और 40 दिन का, मैं 40 साल का कह रहा ले, मैं पैदा ही 40 साल के बुद्धि के साथ हुआ था, क्या कहूँ। लेकिन उन्होंने मुझे गोद में लेकर शायद मंत्र पढ़ा और कला के उससे पावर और एनर्जी के साथ कान में बहुत जोर से फूका। ये ऐसे उठे छोटे से और स्माइल किया महाराज जी को देख के। मुझे लगता है तब से ही इनके अंदर वो श्रृंगार तो ये और मतलब आपका कहने का मतलब है जो ईशान जी के अंदर जो ये डांस की, एक नृत्य की कला आ गई है, जो इनके डांस फॉर्म्स हैं, जैसे इनके ज्येष्ठ भाई हैं शाहिद जी, वो तो हाँ, महाराज जी ने दोनों को बहुत ब्लेस किया और दोनों बहुत रहे हैं महाराज जी के पास। महाराज जी बहुत चाहते थे ईशान को, और शाहिद जो हैं वो भी उनके गोदी में रहे हैं बचपन में। बहुत वही सब सुर ताल सारा एटमॉस्फेयर इन लोगों को मिला है माशाल्लाह से। इसीलिए इनके अंदर, इनको पता चले या ना चले, इनके अंदर है।
नहीं, हमारा सारा नाच तो मैं अपने लिए कहूँगा कि मेरा सारा नाच तो इनकी छोटी उंगली में है। नहीं, तो नहीं, मैं मेरे दिल में जो भी है वो इनकी दुआ की वजह से है और महाराज जी पंडित बिरजू महाराज की दुआ की वजह से है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रह सकें, क्योंकि बहुत ही दुख और अफसोस की बात होगी कि अगर ये आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे ना, जरूर तो ज़रूर पहुँचेगा और वही कोशिश है। और इसके लिए आप सब के सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस प्रकार से इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। सांस्कृतिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है ये। लेकिन मैंने आज के जितने भी यूथ एक्टर्स हैं उनको किसी को भी इस चीज़ में रुचि दिखाते हुए नहीं बोला। तो ये आप अपनी माँ की वजह से इसमें रुचि दिखा रहे हैं, आपका व्यक्तिगत मैं ये कुछ कहना चाहूँगी जी, मैं कह सकती हूँ। देखिए ऐसा है, गोविंदा जी वो क्लासिकल बैकग्राउंड से हैं। उनकी जो माता जी थी वो बहुत अच्छा गाती थी। उन्होंने पटियाला कसूर घराने में सीखा। और इसी तरह से ईशान और शाहिद और ईशान जो हैं, इन्होंने इसी माहौल में अपनी आँखें खोलीं। और इससे पहले कि वो शब्द बोलते हैं, उनके अंदर सुर, उनके अंदर लय और कथक को देखते हैं बचपन से, जब से छोटे से। एक मज़ेदार बात बताऊंगी, ईशान मुझे बहुत बाद में कहेंगे। पहली बार जब कथक को देखा तो कहेंगे मैं तो कथक डांसर से शादी करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुंदर तो वही होती हैं। वो तो बखूबी आपके सामने एग्जाम्पल है आपकी माँ। तो मेरा कहने का मकसद है कि इन लोगों ने इनकी खुशनसीबी है। और सारे ही एक्टर्स अगर उनको इस तरह का माहौल मिलेगा तो वो क्यों नहीं रुचि रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। उनके अंदर है कला, आखिर हैं तो कलाकार। हाँ, तो जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरी खुशनसीबी है, मुझे लगता है कि इस वजह से ये हम में पूरी तरह से रम गया है। और मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग चाहते हैं ईशान, मैं आपसे कह रही हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि ईशान की पीढ़ी और सारी जितने भी एक्टर्स हैं, शाहिद की भी पीढ़ी, सब डांसर्स म्यूज़िक और लय और सुर और नृत्य हमसे ज़रूर सीखें। हम लोग चाहते हैं कि ये फ़िल्मी दुनिया में बहुत खूबसूरती से कथक जो है वो पेश हो। और मौसीकी तो होती ही है, लेकिन कथक का जो रूप है महाराज जी का, और वो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि फैला दें। आप लोगों की दुआएं चाहिए बस। मैम, आपने कभी अपने पिताजी के या फिर ईशान जी ने अपने नाना जी के प्रोफेशन को अपनाना नहीं चाहा? फिर तो आप हमारी पार्टी में आ जाते ना, जर्नलिस्ट बन जाते। बिल्कुल, हम लोग लिखते हैं सब। और इन लोगों का अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, इतने खूबसूरत पोइटिक अंदाज से लिखते हैं दोनों बच्चे। मुझे तो बहुत गुरूर है और बहुत खुशी होती है। मुझे पता है कि इनके नाना ऊपर से इनको खूब ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़बान पे इतनी अच्छी तरह से इन लोगों का कंट्रोल, खूबसूरती से बोलते हैं, लिखते हैं दोनों बच्चे, तीनों। मीरा भी बहुत अच्छा लिखती हैं। जब आप इनका मूवी देखते हैं, जैसे इनकी धड़क आई थी, तो धड़क को देखने के बाद कभी आपने टोका होगा कि ये चीज़ तुमने गलत की, इस प्रकार से एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए था? मैं इसमें नहीं बिल्कुल यकीन रखती कि मुझे सब आता है, इसलिए मैं इनको बताना शुरू कर दूं और सिखाना शुरू कर दूं। मेरा हम लोगों ने ऐसे गुरु से सीखा, महाराज जी से, जो हम लोग को तालीम टेक्निकल देते थे लेकिन रूदारी में कभी दखल नहीं देते थे। क्या बात। हुस्न महाराज जी ऐसे अप्रिशिएट करते थे मेरे भी डांस में, जैसे कि वो पहली बार देख रहे हो। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी होती है बड़ों में, गुरुओं में, माँ बाप में, टीचर्स में, गाइड्स में, लाइफ गाइड्स में, कि बच्चों को अपने ही पथ पे चलाने की कोशिश ना करें, उनको खिलने दें। वो अपनी हवा में, अपनी मिट्टी में बहुत सुंदर खिलेंगे। आपको भी देख ऐसा लगेगा अरे ये तो मुझ में भी नहीं है। ईशान जी, एक बस आखिरी प्रश्न आपसे और है, मैं आपका ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा। एक आपसे आपका पर्सनल प्रश्न है। लेट की बात नहीं, आपने इतनी खूबसूरत बात कह दी है कि अब मैं पूरा दिन क्या बाकी के साल इसमें ही मैं मगन रहूँगा, इस सोच में। आपने इतनी प्यारी बात कही है एंड आई एम फुल्ली इन अग्रीमेंट विथ यू। एंड इसी वजह से उन्होंने मुझे हमेशा, इसी वजह से मैं हूँ आज जो हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, उन्होंने मुझे हमेशा एक दिशा दिखाई, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये सही है और ये गलत है। और इस मामले में मैं महाराज जी के बारे में, क्योंकि आज का वो दिन है जिसमें हम लोग महाराज जी को याद कर रहे हैं, उनका समझ उनको होमेज दे रहे हैं, तो कहने का मेरा मकसद ये कि महाराज जी हमेशा मुझसे कहते थे कि नीलिमा, नाच के अलावा अगर तुमने कुछ अच्छा काम किया ना, तो सच्ची में ज़्यादा अच्छा काम तुमने ये किया कि ये 2 बेटे तुमने जो पैदा किए हैं। कहते दोनों के दोनों इतने हार्ड वर्किंग, इतने फोकस्ड और इतने सुंदर हैं
और इनकी कला में इतनी मतलब एक चमक है, कशिश है, आकर्षण है, बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो महाराज जी का बहुत आशीर्वाद है शाहिद और ईशान पे। आपका जितना भी जीवन का संघर्ष रहा है वो दोनों आपके पुत्रों में दिखता है। तो सर आपसे एक आखिरी प्रश्न ये था कि जैसे कि आपका आज जो आपकी इमेज बनी हुई है पूरे भारत देश के सामने जो या फिर यूथ के सामने के लिए, तो एक चॉकलेट बॉय की बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मूवीज के अंदर वो किरदार निभाने को नहीं मिल पा रहा है चॉकलेट बॉय का। जैसे धड़क में आखिरी में आपका अंत हो जाता है, इस प्रकार से। चॉकलेट बॉय होता क्या है जिसका बॉय मेल्ट हो गया धड़क में। चॉकलेट बॉय वही होता है जब आप अवार्ड फंक्शन में पहुंचते हैं तो चॉकलेट का तो सबसे पहले अंत होता है। नहीं, चॉकलेट देने बहुत खास पसंद करके है। बहुत बेटा चॉकलेट खाते हैं वो। ईशान कहीं पे भी पहुंचते हैं तो ईशान कहीं पे भी पहुंचते हैं तो लड़कियों का जमावड़ा लगने लगता है, ईशान ईशान ईशान। और सबसे पहले माँ बिगेस्ट फैन। नहीं, क्या कहूँ मैं, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है, इतना आपने गहरा सवाल पूछ लिया है इन सारी बातों के बाद कि मैं क्या जवाब दूँ आपसे। नहीं, देखिए, अभी बहुत काम करना बाकी है। पूरी ज़िंदगी पड़ी है सामने काम करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अलग अलग रंग लेके आऊँ हर बार। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर बार उसी अंदाज में दिखना चाहूँगा, ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। तो मेरी कोशिश अब तक यही रही है कि मैं कुछ नया करूँ हर बार, और अपने आप को भी इस तरह से मैं पुश करूँ और चैलेंज करूँ कि कुछ अलग ही निकल के आए जो शायद मुझे भी नहीं लगा कि मेरी काबिलियत है। तो सरप्राइजिंग माई सेल्फ, तो यही कोशिश है, ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अच्छा काम करना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको आपका चॉकलेट बॉय वाला वो अंदाज भी मैं पेश करूँ। लेकिन नहीं, वो तो मुझे भी चाहिए। रोमांटिक, वेरी रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी। जब तक इसके फेस में ये सारी आंखों में बात है, भैया कर दो, हमारे लिए कर दो। सर कुछ आगे के प्रोजेक्ट शेयर करेंगे आप? देखिए, साल के पहले क्वार्टर में 2023 में पिप्पा आने वाली है, तो कंप्लीट तो अभी वही है। एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है उस वक्त। एक और छोटा सा प्रोजेक्ट है, जो छोटा तो नहीं कहूँगा लेकिन लेंथ में, लेकिन एक और छोटा सा सरप्राइज़ है जो आएगा उस दौरान। लेकिन पिप्पा वो एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च से और बहुत ही लगन से कमाल की टीम ने मिलकर ये फिल्म बनाई है। तो और बहुत ही यूनिक किस्म की फ़िल्म है। सारे यंग कलाकार हैं फिल्म में। वॉर फिल्में हम कम ही बनाते हैं, हालांकि आर्मी फिल्में हम देखते हैं, वॉर फिल्म्स बहुत कम देखने को मिलती हैं हमें। और ख़ास करके युवा जो एक्टर्स होते हैं उन्हें तो बहुत कम चांस मिलता है। तो बहुत ही यूनिक किस्म की फ़िल्म है। उसमें टैंक्स हैं, आर्मी का तो वो है ही उसमें चैप्टर, लेकिन हमारे हिस्ट्री का बहुत ही अहम वो एक ऐसा पन्ना है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, जिसके बारे में हमने बड़े पर्दे पे अब तक कहानी नहीं दिखाई है। तो बहुत ही ज़ोरदार ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्म है, और अभी अब थोड़ा वक्त है, जिससे पहले उसका ट्रेलर वेलर उसके सारे यूनिट्स आने लगें, तो उसके बाद उसके बारे में बात और चर्चा और करेंगे और डिटेल में जाएंगे। लेकिन उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद के जो फिल्म्स के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में अभी मैं बोल नहीं सकता बिकॉज इट्स अर्ली, बट हाँ, मैं आपको ये अश्योरेंस दिला दूँ कि कुछ काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो कम से कम मुझे तो एक्साइटिंग लग रही हैं। तो वेरी सून देयर विल बी अनाउंसमेंट्स, बट दैट्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ईशान जी आपका, नीलिमा जी आपका भी। हम चाहेंगे, दुआ करेंगे कि आप भविष्य में बेहतर से बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।